हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद। मैं विपिन रावत विज्ञान टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बिना एक्सपेलर का अगर हम तेल मिल का बिजनेस का शुरुआत करते हैं तो क्या वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? क्या शुरू में एक्सपेलर लेना ज़रूरी है? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने जो कमेंट किया है कि बिना एक्सपेलर का हम तेल मिल का बिजनेस का शुरुआत करना चाहते हैं, तो दोस्तों देखिए, वो हो तो जाएगा, लेकिन क्या है, एक्सपेलर से ज़्यादा जो है आपको बजट लगाना पड़ेगा। एक्सपेलर में देखिए 6 बोल्ट एक्सपेलर से या 4 बोल्ट की जो एक्सपेलर होता है या पत्ती वाली जो एक्सपेलर होता है, उससे हम शुरुआत तो कर लेते हैं। लेकिन क्या है, अगर हम बिना एक्सपेलर का अगर शुरुआत करते हैं, दोस्तों देखिए, फिलिंग का पूरा हमें जितने भी फिलिंग का जो मशीन होता है वो सारा मशीन का परचेस करना पड़ेगा। अगर सिर्फ पैकिंग से ही अगर काम का शुरुआत करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप एक्सपेलर ले लेते हैं और उससे अगर आप तेल मिल का शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो देखिए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर में ये बिज़नेस का स्टार्टअप हो जाता है। या अगर आपके पास बजट नहीं है और अगर आप पत्ती वाला से शुरुआत करना चाहते हैं तो वो 1 लाख रुपए के अंदर से ही शुरुआत हो जाता है। 1 लाख रुपए भी नहीं लगता उसमें, क्योंकि पत्ती वाला जो एक्सपेलर है 60 से 65 हज़ार रुपये के अंदर में आ जाता है। उसके बाद वहाँ से जो है उसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट लगता भी नहीं है। उसके साथ में चाहे तो आप एक छोटा सा फ़िल्टर लेके भी काम कर सकते हैं, या तो अगर आप कस्टमर का काम करते हैं तो बिना फ़िल्टर का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि जो कस्टमर सरसों की पेराई के लिए जो आता है अपने पास, जो सरसों को पेरवा करके अपना तेल लेके जाता है, साथ में खल लेकर के जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा टेंशन नहीं होता है। शुरुआती में जो भी काम को हम अगर स्टार्ट जब करते हैं तो क्या हमें इतने सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होता है, मार्केट के बारे में जानकारी नहीं होता है, सरसों का क्वालिटी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, उसको परचेस करने के बारे में जानकारी नहीं होता है। लेकिन अगर सिर्फ हम एक्सपेलर ले लेते हैं तो उससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो भी कस्टमर लोग, जो भी हमारे पास सरसों लेके आता है, एक तो अगर हम उसका सरसों देखते हैं तो उससे सरसों के बारे में नॉलेज हो जाता है कि भाई इस सरसों में इतना तेल निकला है। जैसे कि अगर हम उसको निकालेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि भाई हमने 10 किलो इसका सरसों के पेराई किया और सरसों की क्वालिटी इस तरह का दिख रहा, तो इसमें तेल इतना निकला, इतना परसेंट खल में चला गया, इतना परसेंट शॉर्टेज गया, इतना परसेंट निकला। तो इस चीज़ का जो अनुभव है हमें दूसरे के माल से ही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा, सिर्फ हमें एक एक्सपेलर लेना पड़ेगा, चाहे वो बड़े साइज में लीजिए या छोटे साइज में लीजिए। बड़े साइज में भी लेंगे तो कितना साइज में लेंगे, 6 बोल्ट में 2 साइज का एक्सपेलर आता है, 24/4 का और 27 4.5 का। अगर हम सिर्फ कस्टमर का अगर काम करते हैं तो हम 6 बोल्ट 24/4 के एक्सपेलर से शुरुआत कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट मात्र जो है 1,20,000 के अंदर में आ जाता है। इससे ज़्यादा उसका लगता भी नहीं है और उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। सरसों का क्वालिटी जैसे हमने आपको बता दिया कि उसको पहचान सकते हैं। साथ में जो है उसका शॉर्टेज के बारे में आपको मालूम पड़ जाएगा, क्या प्रॉफ़िट होगा, नहीं होगा, इसके बारे में मालूम पड़ जाएगा। और उसके बाद अगर उसी एक्सपेलर में धीरे-धीरे अगर हम अपना माल भी अगर चलाते हैं, तो दोस्तों देखिए, अगर एक्सपेलर आपका रहेगा तो आपका जो तेल है वो शुद्ध तेल निकलेगा। तो वो तेल जब आप अगर किसी कस्टमर को अगर बेचेंगे या अपना मिल में भी रखेंगे, तो वहाँ से भी जो लेके जाएगा तो उसको पूरा 100% श्योर रहेगा कि ये जो तेल है प्योर शुद्ध तेल है। और अगर आप वहीं पर जैसे कि आप बिना एक्सपेलर के साथ में अगर इसका शुरुआत करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पूरी जानकारी होना चाहिए इसके बारे में। एक्सपेलर के अलावा फिलिंग मशीन का पूरी जानकारी होना चाहिए, पाउच मशीन का जानकारी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जो है मार्केट में सेल करने के बारे में जानकारी होना चाहिए, या जो आपका ब्रांड है वो ब्रांड का जो है पहले से मार्केट में अगर अवेलेबल है आपका ब्रांड, कोई ऐसा आपका जो कंपनी का नाम है, उस कंपनी का नाम से ही अगर आप इस प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं तो इसमें क्या है, चल सकता है। अगर हम कोई चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है और डायरेक्ट अगर हम सोचेंगे कि हम मार्केट में जो है, कई सारे ऐसे भाई लोग कहता है कि जीरो इन्वेस्टमेंट कीजिए और लाखों का प्रॉफिट होगा, तो दोस्तों देखिए ये सिर्फ हवाबाजी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट में लाखों की जो कमाई की जो बात होता है ना, सिर्फ ये हवाबाजी में ही होता है, होना कुछ भी नहीं है, रियल में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें दोस्तों देखिए, हम तो आपको यही राय देंगे जैसे कि हम जो काम करते हैं, जो चीज़ की जानकारी मेरे पास है, मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से उसी के बारे में जानकारी देने का कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग जो है इस बिज़नेस में फंसे नहीं। कई सारे भाई लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप कहीं से खुदरा तेल खरीद के
और कहीं से खुली बोतल खरीद करके आप उसको भर करके आप ऐसे बेच सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में हज़ारों कंपनियां जो है अपना एक से एक ब्रांडेड जो है अपना उतार चुका है मार्केट में। तो इतने सारे कंपटीशन के बीच में आप सोचेंगे कि इतना साधारण सा तरीका से हम जो है अपना इस बिज़नेस को स्टार्ट कर लेंगे, तो ये सोचना आपके गलत है। ऐसा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको यही करना है, सबसे आसान तरीका है, आप एक छोटा-सा एक्सपेलर ले लीजिए, जो आपके पास एक प्रूफ़ के थ्रू जो है ना वो रहेगा। जैसे कि आपके पास एक एक्सपेलर का प्रूफ़ है कि भाई मैं अपना जो है सरसों का खुद तेल निकालता हूँ, सही तेल निकलता है, शुद्ध, और वो तेल जो है मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ये चीज़ रहेगा तो इसके साथ में आप कहीं से और भी माल को खरीद के आप बेच सकते हैं। जैसे कि अगर ये बिज़नेस अगर चल गया आपका, तो आप कहीं दूसरे कंपनी से भी जो होलसेल माल जो होता है, जो तेल होता है, वहाँ से उसको खरीद के आप इसको सेल कर सकते हैं। अपने कंपनी का जो ब्रांड होता है, या आपको खुदरा अगर बिक रहा है, अगर पीपा में बिक रहा है 15 लीटर, तो इसमें आप इसको बेच सकते हैं। तो ये एक तरीका अलग हो गया जो कि चलने लायक है। लेकिन अगर कई भाई लोग कहता है कि नहीं, आप बिना एक्सपेलर लगाए आप 10,000 15,000 जिसको मतलब मान लीजिए एक हिसाब से तो जीरो इन्वेस्टमेंट ही हो गया, इतना कम बजट लगा करके तेल मिल का बिजनेस का शुरुआत कीजिए और लाखों कमाइए। तो ये सब सिर्फ एक कहने में ही अच्छा लगता है, बाकी ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम लोग ने जितना समय दिया हूँ इस बिज़नेस में, जो इस लाइन में, तो हम लोगों का जो अनुभव है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच करके तेल मिल का बिज़नेस का शुरुआत करना भी नहीं है आप लोगों को। तो शुरू करने के लिए दोस्तों आप कोशिश कीजिए, एक छोटा-सा एक्सपेलर लीजिए। साथ में शुरू में पहले आप कस्टमर का काम कीजिए। अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं है, तो शुरू में पहले आप कस्टमर का काम कीजिए। कस्टमर का काम से बहुत कुछ अनुभव हो जाता है, काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में आपने को सीखने को मिलता है। उसके बाद आप वहाँ से इसको ऊपर लेके जाइए। डायरेक्ट आप सोचेंगे कि हम अगर ऐसे तेल बेच के बोतल में भर के अगर हम किसी मार्केट या किसी दुकान में देखने जाएँगे, तो दुकान में आपसे पहले ही वहाँ पे हज़ारों ब्रांड का तेल मार्केट में अवेलेबल है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका तेल ही बिके, और आप जिस तरीके से बेचना जो चाह रहे हैं उस तरीके में आपको प्रॉफ़िट भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके बारे में आपको इतना नॉलेज है नहीं। और डायरेक्ट अगर आप उस ऐसे अगर आप सेल करना जाएँगे, तो दोस्तों देखिए, तो मार्केट में जो है उस तरीके से आपको प्रॉफ़िट नहीं मिल पाएगा, आपका दिहाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं आपको यही राय देता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि कस्टमर का काम से शुरुआत कीजिए, वहीं उसी के साथ में आप अपने सरसों लाइए और उसका भी पेराई कीजिए। साथ में जो है अपना जो लेबल होता है उसको बोतल में लगाइए, धीरे धीरे जो है उसको आगे तक बढ़ाइए। तो इस तरीके से जो है आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। बाकी हवाबाजी के चक्कर में नहीं रहना है कि ऐसे 10,000 20,000 लगा करके हम इसको लाखों तक ले जाएंगे, तो इतना आसान भी नहीं है। तो दोस्तों देखिए, जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए होता है, जो भी कमेंट करते हैं, हम उसी कमेंट के ऊपर वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी एक्सपेलर के बारे में ही आने वाला है, जो एक्सपेलर का साइज़ को कैसे पता करते हैं और उसका प्रोडक्शन के बारे में। तो अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो आपके पास ज़रूर आएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ में दोस्तों वीडियो को बेल आइकन का जो है उसको प्रेस कर लिया कीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और भी कोई अगर इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही बना दूंगा। आज के लिए इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।